प्रकाश है। आज हम हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसा आप सभी जानते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के रहते हैं। 15 प्रश्न आपकी जो है पेडागोजी के प्रश्न रहते हैं और 15 प्रश्न आपकी जो है एमसीक्यूज रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 पेडागोजी क्वेश्चन रहेंगे, 15 जो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो 15 नंबर पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 15 नंबर कंफर्म करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है और सभी को यहाँ पे फीडबैक करना है। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता जो है कैसे विकसित की जा सकती है, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया, नियमित रूप से श्रुतलेख देखकर किया जा सकता है, या कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके देखा जा सकता है, या शब्द संपदा का संवर्धन करके देखा जा सकता है, या व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाकर देखा जा सकता है। सभी लोगों को ध्यान देना है और समझना है। तो किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि दक्षता का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या ऊर्जा कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा होता है। भाषा दक्षता क्या होती है, मानव अपने विचारों का आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़ लिख कर और भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही भाषा दक्षता कहलाती है। तो यहाँ पे भाषा दक्षता यानी कि कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके किसी बच्चे की भाषा दक्षता विकसित की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। किससे संबंधित है, सपरिवार बोध परिकल्पना से, भाषिक संबद्धता से, भाषा सामाजिकरण से, या भाषा अर्जन से होता है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो ये विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, ये भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, यह आपके संबंधित हो जाता है शापिर वोर परिकल्पना। क्या आप इस परिकल्पना के बारे में पढ़े हैं या जानते हैं? सभी लोग बताइए। इस परिकल्पना के बारे में जान लीजिए कि एडवर्ड शपीर 1884 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी ने अमेरिका में भाषा के संरचनात्मक अध्ययन की आधारशिला को मजबूत किया। उन्होंने भाषा पर कई दृष्टियों से चिंतन किया, जहाँ जहाँ आवश्यक लगा उन्होंने अपने विचार दिए। वोर्फ ने उन्हीं के शिष्य थे। दोनों ने मिलकर 1929 में ईस्वी में भाषिक सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, और यह सिद्धांत 1950 ईस्वी के दशक में वोर्फ द्वारा इस विषय और कुछ सामग्री को प्रकाशन के बाद प्रसिद्ध हुआ। इसे ही शपीर और परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देखता है व समझता है। तो यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। किससे संबंधित हो जाता है, शापिर वोर परिकल्पना इज द राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न को तोड़ मतोड़ के जानेंगे, तोड़ मोड़ के जाना है और जानना है, समझना है, ताकि एग्जाम हाल में काम आएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा जो तोड़ा जाता है उसको फिर कंठस्थ करके इकट्ठा मजबूत बनाया जाता है। तो जो टूटेगा वही मजबूत बनेगा, इसलिए मजबूती से तैयारी कीजिए। और आइए देखते हैं आपके अगला प्रश्न कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी बालक बालिका अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, वह आपकी क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन दिए गए, बुनियादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, मानवतावादी, या द्विभाषिक शिक्षा कहला जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, सभी लोग बताइए। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिसमें विद्यार्थी बालक बालिका अपने विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हैं, फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषा से जुड़ जाते हैं। तो मातृभाषा के साथ अतिरिक्त भाषा जुड़ना मतलब बहुभाषिक शिक्षा कहला जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुभाषिक शिक्षा की बात हो रही है। तो हमें समझना है कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, वही बहुभाषिक शिक्षा कहलाती है। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अकॉर्डिंग जो सभी लोगों को बताना है, समझना है अभी, तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 की शिक्षा जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी।
ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो NEP जो न्यू पॉलिसी 2020 आई है उसमें पूछे जाते हैं। तो विदेशी भाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा। नीति अनुशंसा करती है कि सभी छात्र अपने स्कूल में सूत्र के तहत 3 भाषाएँ सीखेंगे। 3 में से कम 2 भाषाएँ भारत की मूल निवासी होनी चाहिए। इसलिए अतः कई भाषाओं में शिक्षा देना बहुभाषीय शिक्षा की प्रधानता यहाँ पे मानी जाती है। तो बहुभाषा शिक्षा से आप सभी को पता होगा एक क्वेश्चन रखा ही रखा है और पूछा ही जाता है। कितना भी मॉडरेट पूछा जाए, एक बहुभाषिकता मतलब समझ लीजिए अन्य भाषा, एक मातृभाषा के साथ साथ कोई अन्य भाषा सीखी जाती है, यह बताया जाता है वह बहुभाषिकता के कैटेगरी पर टच हो जाता है। तो ये चीज़ अपने माइंड पे ध्यान देना है। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में क्या होते हैं। स्किनर का क्या मानना है कि बच्चे जो होते हैं अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों का अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं या बुरी तरह से जो है वह असफल हो जाते हैं। तो स्किनर की क्या राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं और इसी को बोलते हैं सीखना। क्योंकि बच्चे कैसे सीखेंगे, प्राइमरी लेवल के अर्जन करके सीखते हैं। अर्जन को ही एक नकल के रूप में बोला जाता है, नकल करके सीखना या अर्जन करना। अर्जन मतलब क्या होगा, कैसे अर्जन कर, दूसरों को देख कर करना। ठीक है, ये स्किनर की परिभाषा है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें कि प्रथम भाषा शिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो सही कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम भाषा अर्जन एक कैसी है, प्राकृतिक प्रक्रिया कहलाती है। थर्ड ऑप्शन और सही हो जाएगा। यानी आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखना स्वाभाविक होता है और बच्चे से सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। सभी बच्चे चाहे उनके माता पिता कोई भी हो भाषा बोलते हैं और एक ही तरह से भाषा सीखते हैं। 3 बुनियादी चरण होते हैं जिसमें बच्चे अपनी भाषा कौशल विकसित करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वे दुनिया की सभी भाषाओं में सभी ध्वनियों को बना और सुन सकता है और बच्चे स्वाभाविक सहज संदर्भों में भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। उसकी बातचीत कितनी भी गलत क्यों ना हो, प्यार से सुनते हैं और उसको अन्य लोगों से बातचीत, अन्य लोगों की बातचीत चाहे वे उसे समझ में आए या ना आए, सुनने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं उस बच्चे को। तो सामाजिक बातचीत के अथाह समुद्र से बच्चा स्वयं एक सुव्यवस्थित व्याकरण व शब्द ढूंढ ही लेता है। तो ये हम क्या बोलेंगे इसको कि प्रथम भाषा जो होती है वह क्या होता है, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है कि एक अध्यापक डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3rd के विद्यार्थी को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास, पौधे के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। तो यह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है, सभी लोग बताइएगा। तो वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। अगर भाषा सीखना हो कि लेखन से पहले पठन का विकास हो, बिल्कुल गलत है। पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यक है, ये भी गलत है। पठन और लेखन साथ साथ विकसित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ विकसित होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में क्या अर्थ होता है। जो विद्यालयी शिक्षा होती है उसमें बहुभाषिकता एक योजना आती है। उस बहुभाषिकता योजना के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर बताना है। बहुभाषिकता के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल से नहीं बात करेंगे। बहुभाषिकता योजना का मतलब होता है सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करते हैं और जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषा जोड़ते जाते हैं। उसी को बहुभाषिकता भाषा या बहुभाषिकता योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है तो उसे क्या मानेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और टीचर हैं ऑलरेडी आप लोगों को। ठीक है, तो जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में, प्रथम भाषा तो मातृभाषा हो जाती है, इसके बाद जो द्वितीय और तृतीय भाषा में सीखता है तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको भाषा सीखना कहते हैं। ना उसको भाषा अर्जन कहेंगे, ना भाषा वृद्धि कहेंगे, ना भाषा की अमूर्तता, उसको भाषा सीखना कहेंगे। क्यों, क्योंकि जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के सीखता है या सीखती है, इसे भाषा सीखने के रूप माना जाता है। भाषा सीखने की वह प्रक्रिया
जिसमें वह शैशवावस्था या बाद की अवस्था में द्वितीय भाषा तृतीय भाषा के रूप में जो सीखता है वह भाषा होती है। और अन्य भाषा अर्जन में बालक भाषा ग्रहण करने व समझने की क्षमता जो है अर्जित करता है। यानी भाषा की वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होना। और भाषा अमूर्तता से तात्पर्य भाषा में संशोधन से होता है। तो ये सारा डिटेल आपको अपने माइंड की मेमोरी पे सेव करना है और एग्जाम हॉल में ओपन करना है, ताकि A to Z 15 में से 15 नंबर आपके प्राप्त हो और आपके माता पिता का सपना साकार हो, आपका सपना साकार हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? भाषा कौशल एक भाषा से दूसरे भाषा में अंतरण योग होता है। तो अंतरण मतलब कहीं ना कहीं पेडागोजी में नेगेटिव शब्द हो जाएगा। शब्दों को देखते जाइएगा, जो जो हम अंडरलाइन करते हैं शब्द को देख लेंगे। प्रश्न आपसे ना भी बनता हो, ना भी पढ़ाया हो, आप प्रश्न ऑप्शन को शब्दों को देखकर सही सटीक आंसर ला सकते हैं। यदि अवसर तथा यथा योग समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती। बिल्कुल, अवसर देना, बालक में क्षमता होना, ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होती हैं और समझी जाती हैं। फिर अगला है मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। ये बिल्कुल गलत है। मातृभाषा जो होती कभी भी दूसरी विदेशी भाषा को हस्तक्षेप नहीं करती है, इसलिए भाषा सीखने में सही नहीं होगा। बाकी भाषा कौशल एक भाषा दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होती है, हो सकता है। यदि अवसर और यथा योग समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, भाषा कौशल है, ये भी पॉजिटिव में आएगा, पहला ऑप्शन भी आएगा, क्योंकि भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग होती है, तो हो सकता है अंतरण किया जा सकता है। और मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अर्थ कैसे निकालेंगे, विश्लेषण कैसे करेंगे, तो मातृभाषा सहायता होती है। तो क्या नहीं होगा? हस्तक्षेप, ये नेगेटिव शब्द हो जाएगा, तो इसको हम नेगेटिव मान लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही मान लेंगे। इसके बाद है कि सीखने का प्रतिफल क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज़ हम सीख रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, इसका प्रतिफल क्या मिलता है? सीखने का प्रतिफल होता है कि वे दक्षताएं जिन्हें विद्यार्थी बालक बालिका शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए, उसे ही सीखने में प्रतिफल बोलते हैं। तो ऐसा दक्षता जो किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लें या प्रदर्शित कर लें, उसे हम सीखने का प्रतिफल बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारा सा कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, तो भाषा सीखने में यह अवस्था कौन सी कहलाएगी? अक्सर बच्चा जो है स्टार्टिंग करेगा तो वह आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, अपने उंगलियों को समन्वय स्थापित करना, तो वह कहलाता प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे में मातृभाषा में विकास को सामान्यतः किस प्रकार से मानते हैं? उसको हम भाषा अर्जन के रूप में मानते हैं। जी हाँ, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः भाषा अर्जन माना जाता है। और सन 1964 में चॉम्स्की ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जिसने व्यवहारवाद को बुनियादी स्तर पर अध्ययन किया और तर्क दिया, और उन्होंने कहा कि बालक में स्वाभाविक क्षमता जन्मजात होती है और अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। प्रश्न आ गया कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, किसने कहा? तो आपको कहना चॉम्स्की ने कहा। प्रश्न आ गया कि बालक में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा? चॉम्स्की ने कहा। कब कहा? 1964 में सिद्धांत में प्रतिपादन करने के अकॉर्डिंग कहा। ये सारी चीज़ें, ये सारा डाटा माइंड की मेमोरी पे सेव करते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा सेव होगा, क्योंकि माइंड एक रबड़ होता है, रबड़ को जितना खींचेंगे उतना बढ़ता है। माइंड में जितनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर होंगी उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। साथियों, भाषा सीखने के प्रारंभिक वर्षों में कहानियाँ किस प्रकार से होती हैं? तो इसमें आरंभिक वर्ष पूछा गया है, यानी शुरुआती समय भाषा सीखने हेतु एक निवेश होता है। कहानी क्या होती है? कहानी के माध्यम से भाषा सीखने, कहानी एक निवेश के रूप में कार्य करती है, तो भाषा सीखना हेतु एक निवेश की कैटेगरी पर आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं, आपका प्यारा सा प्रश्न है कि भाषा अर्जन का अर्थ क्या क्या होता है? भाषा जो अर्जन करते हैं उसका अर्थ पूछा जा रहा है, यानी किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेने को भाषा अर्जन कहते हैं। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना को ही हम भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना, जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को ग्रहण करना, समझने की क्षमता अर्जित करता है और बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग करता है। अर्थात भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे में जन्मजात होती है और बच्चे निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा का नियम सीख लेते हैं। चलिए, 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में देंगे। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित में से कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है, आपकी नियुक्त होती है।
आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और अध्यापिका बनने के बाद आप लोग जब कक्षा में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, पढ़ाएंगे, तो आप सोचिए कि बालक भाषा सीखते समय कठिनाई अनुभव कर पाता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं? नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, ऊंचे स्वरों में पढ़ते समय गलतियां करना, ये शब्दों और वाक्यों के या लेखन कार्य को पूरा करने में समय अधिक लगा देना। यह बालक किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, कर रही है? नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि वाचन वैफल्य को, लेखन वैफल्य को, सीखने में अक्षमता को, या सीखने को भय को कर रही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी को बताना, फीडबैक करना है और ये मॉक क्वेश्चन के आंसर बताना है। 15 प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी सभी को कमेंट करके बताना है। बाकी सभी क्लासेज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी 101% करिए ताकि आपका सपना पूरा हो सके, आपके माता पिता का सपना पूरा हो सके, आपके सारे सपने, सारे ड्रीम्स पूरे हो और आप अपने शिक्षक बने और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में मजबूत बनाएं, शिक्षा को मजबूत बनाएं, एक अग्रसर दिशा की ओर इस देश को ले जाएं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।